एक दिवस दुजवर सोई गयो रहै कहूँ ग्राम। नाम सुंदरी तासु प्रिय रही आपने धाम। एक दिन पंडित कृष्णदत्त दूसरे गांव में कथा करने गए थे। उनकी पत्नी सुंदरी अकेली घर में थी। द्वार पर नारद जी तिलक लगाकर बीड़ा बजाते हुए भजन गाते हुए निकले। नारद जी के बीड़े की आवाज को सुन करके सुंदरी ने झांक कर देखा कोई महात्मा जा रहा है। दौड़कर द्वार पर आकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करके बुलाया कि महाराज हमारे घर पधारो, आप थोड़ा संत की सेवा हो जाए। नारद को देव ऋषि का स्थान प्राप्त हुआ है। तेह दिन तेह पुर नारद आए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। रामचरित गावत हर साई, तेहि द्वारे हुई निकसे जाई। ऋषि देखी सुंदरी उठी धाई, करी बहु विनय भवन लई आई। सिर में तिलक लगा हुआ है, हाथ में बीड़ा बज रही है। राम का गुणगान करते हुए भजन गाते हुए नारद जी पंडित कृष्णदत्त के द्वार के सामने रास्ते पर जा रहे हैं। सुंदरी देखती है, दौड़कर आती है, बहुत विनय वंदना करती है। तब नारद जी सुंदरी के घर आते हैं। भटपुर के श्री प्रदीप जी, राजू जी कल निवेदन कर रहे थे हमारे यहाँ पधरौनी कर दो। तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ 6 महीने पहले आया था, अब 6 महीने बाद आऊंगा और दूसरे के यहाँ जाऊंगा। अमानीगंज के श्री वीरेंद्र जी, चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, वो निवेदन कर रहे थे कि हमारे यहाँ पधरौनी कर दो। पीछे बैठे समय निकालकर उनके यहाँ जाने की इच्छा हो चुकी है। किसी महान संत को अपने घर ले जाने के लिए विनम्र निवेदन करना चाहिए और घर की सफाई करना चाहिए। बहुत सुंदर ऊंचे आसन लगाना चाहिए, नया कपड़ा बिछाना चाहिए। उच्चासनता पर बैठारे, हेम थार लई चरण पखारे। सोने की थाल लाकर स्वच्छ जल से नारद जी के चरण पखारा और ऊंचे आसन पर नारद को विराजमान कराया। नारद बहुत प्रसन्न हो गए। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिरक्यो सिगरे अस्थाना। थोड़ा चरणामृत पान किया और थोड़ा चरणामृत घर द्वार आंगन में छिड़क दिया। चरणामृत का कितना प्रभाव होता है। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे शिव भगवान, सब तीर्थों का फल कैसे मिल सकता है? तीर्थ में जाने की उम्र ना हो, समय ना हो, लेकिन सब तीर्थों में स्नान करने का फल पाने की इच्छा हो, कोई उपाय है? शिव जी कहते हैं, हे देवी, सर्वतीर्थम योगाहसि संप्राप्नोति फलम नरः। गुरु पादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयति। सब तीर्थों में स्नान का फल है देवी, गुरु के कमल रूपी चरणों का
चरणामृत शीश पर धारण करने से, थोड़ा चरणामृत पान करने से सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। देवी कमल रूपी चरण हो गुरु के। शिव जी पार्वती का नाम बहुत कम लेते थे, देवी कहते थे, और पार्वती शिव जी को भगवान कहती थी। पार्वती जी शिव जी का बहुत सम्मान करती थी और शिव जी पार्वती जी का बहुत आदर करते थे। पति पत्नी के बीच में भगवान और देवी का भाव होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम तब धन्य हो जाता है। शिव जी कहते हैं, पार्वती गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सो कोई। मेरे समान भी कोई हो जाए, गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकता है। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिर क्यों सिगरे अस्थाना। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भाग्य भई आज हमारी। पंडित कृष्ण की धर्म पत्नी सुंदरी कह रही है, आरती करने के बाद हाथ जोड़कर निवेदन करती है, आज मेरी बड़ी भाग्य है जो आप आए। और नारद मुनि से आज्ञा लिया, भोजन बनाया। नारद जी ने भोजन प्रेम से किया। मुनि आज्ञा लय पाक बनाई, कहो स्वामी चली भोग लगाई। कभी तुम्हारे घर गुरु आए, उनसे आज्ञा लेकर के भोजन नाश्ता बनाइए। अगर वो मना करें तो मत बनाइए, और जैसा कहें वैसा बनाइए। आपके घर की माताएं बहनें स्नान करके नए कपड़े पहनकर गुरु के लिए जलपान बनाएं, भोजन बनाएं। उनके नियम के अनुसार पूड़ी, रोटी, दाल और चावल छोड़कर इसको मत बनाएं और कुछ बनाएं जो गुरु की आज्ञा हो। हलवाई से मत बनवाइए गुरु के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए हलवाई से बनवाइए, लेकिन गुरु जी के लिए, उनके संतों के लिए आपके घर की पवित्र माताएं पवित्र मन से बनाएं। वो गुरु को खिलाना चाहिए। चप्पल जूता पहनकर भोजन गुरु के लिए मत बनाइए। ज़्यादा पैरों में ठंडी लग रही तो वहाँ बोरा बिछा लीजिए, उस पर खड़े होइए और सफाई से बनाइए। बेलन को पैरों पर मत रखिए, पास में थाली रख दीजिए, उसमें बेलन रखिए। कितनी माताएं बहनें पूड़ी बेलती हैं, फिर बेलन पाँव पे रख लेती है, पाँव की चरण धूल उसमें लग जाती है, फिर उसी से पूड़ी फिर बेल देती है और कहती हैं, गुरुदेव तुम हमारी चरण धूल खा लो, तुम भी तर जाओगे। सफाई बहुत रखना चाहिए। गुरु के लिए भोजन बन रहा हो तो बर्तन भी डबल धोइए, रगड़ रगड़ कर धोइए, उसमें मिट्टी, साबुन, कोयला लगा न रहे, और पसीना पोंछकर उस हाथ से आटा मत मारिए, हाथ फिर धोइए, अंगूठी निकाल दीजिए तब आटा मारिए। अंगूठी में मैल होता है, वो आटा में घुस जाएगा और आटा से रोटी में आ जाएगा और रोटी से फिर मुंह में आ जाएगा। इसलिए शुद्धता रखो। और कुछ नहीं, बस इतना बहुत। ऐसे नियम से भोजन बनाइए पवित्रता के साथ। इसलिए भोजन को पाक कहा जाता, पाक।
पाक माने पवित्रता होता है। लोग कहते ना तुम बहुत पाक साफ रहते, इसलिए इसको पकवान कहा जाता है। साफ सफाई से बनाए तब पकवान नाम है। पाक माने रसोई होता है, पाक माने पवित्रता होता है। मुनि आज्ञा लय पाक बनाई, कहो स्वामी चली भोग लगाई। तब नारद उठि भोजन कीन्हा, अचई बहुरी आसन पग दीन्हा। नारद ने जाकर के भोजन किया, फिर दूर हाथ धोया, कुल्ला किया, मुंह साफ किया। जिस थाली में भोजन करो उस थाली में हाथ मत धो, और किसी को धुलवाओ भी मत। वहां से उठकर बाहर धो, हाथ भी धो, मुंह भी धो, नाक धो, कीचड़ धो, कुल्ला ठीक से करो। वह हम गुजर गुजर मत करो, वह थाली मत थूको, बहुत गंदगी होती है, दूर जाइए। थाली में जूठा भोजन मत छोड़ो, चाट के खा लो। यदि थाली में चाट कर खा लोगे और फेंकोगे नहीं भोजन, तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। जय। किसी के कन्या के विवाह में जाओ, भोजन फेंको मत, फालतू खाओ मत, भूख से थोड़ा कम खाओ। कन्या के माता पिता के ऊपर दया माया रखो, भोजन को बर्बाद मत करो। जिसके कन्या का विवाह होता है, पैसा से पूरा नोच जाते हो, कर्जा में भी लद जाते, और तुम दुई दुई पूड़ी फेंक रहे हो, चिमचा चिमचा सब्जी फेंक रहे हो, आधी कटोरी खीर फेंक रहे हो, रसगुल्ला सब गांज गूंज के हम नरक बनाए दे हो। बहुत बड़ी गलत बात है। लालची मत बनो, कम खाओ, दूसरों का ख्याल रखो। आप गए हो रिश्तेदार बनकर, वहां बर्बाद करने थोड़े गए। साधु संत को भी भोजन विवेक से करना चाहिए, जितनी भूख उतना लीजिए। कितने लोग खुद परोसते हैं अपने लिए, खुद ही आइडिया नहीं है कि हम कितना खाएंगे, इतना ज्यादा परोस लेते हैं, खुद ही परसिन, खुद ही खाते, खुद ही फेंकत। बड़ा मूर्ख है। रोज खाते हो, तुमका अपन आइडिया ही नहीं है, लालची है, लोभी है। सोचते है भर लो 10 रसगुल्ला, दोबारा हो सकत खत्म हो जाए नदौला में, यहाँ तो प्याटेक नदौला बनाए दो नांद। बहुत बेईमान आदमी। खाना नहीं। मैं राजस्थान में 12 जिले में बहुत साल पहले एक साहनी भक्त था, साहनी साहनी लिखता था, पता नहीं कौन जात का है, बताओ तेरा पंजाब से आया हूं। तो मैं खाया तो थाली पहुंच के खा लिया, वो खड़ा खड़ा देख रहा था। एक साधु बाहर से आया था, वो सब छिया छापट मचाई सोए, सब गांज गूंज के हैं भग मच्छर करी से। बहुत नाराज हुआ वो भगत, हमसे बाद बोला, हम आपको न्योता देने यू कहां से आए बाबा, कल यू साधु है कि बंदर है? हम कहते तुम्हें का लागत? कल हमका तो बंदर लागत है। हमने कहा हमका तो साधु ही लागत है। यू साधु तुम हो परमात्मा, और यू दुष्ट कैसे आया? कब हुई का लायो न साथ, हम तुमका माने थे और दुष्टन नहीं माने थे, तो हम हो गई भाई नहीं करने के यहाँ दोबारा नहीं गए। हम डराई गए, हम सोचे या कहो गड़बड़ हुई जी, क्योंकि मूर्ख गड़बड़ाई देते।
प्रेम टूट जाइए, ऐसे व्यवहार करते। थाली पहुंच कर खाइए, कोई देखे तो लगे मांझी धोई थाली धरी है। और ये शास्त्रों में लिखा है क्या, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। मूर्खता का जो काम नहीं करता है, मूर्खों का जो सम्मान नहीं करता है, और मूर्खों से जो दोस्ती नहीं करता है, और जिसके द्वार पर मूर्ख मेहमान नहीं बनते हैं, और जो व्यक्ति अन्न का अपमान नहीं करता है, अन्न को फेंकता नहीं, अन्न का नुकसान नहीं करता है, और दाम्पत्य कलहो नास्ति, जिसकी जिंदगी में पति पत्नी के बीच में कलह कलेश नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, गाली गलौज नहीं होता, श्री स्वयं आगता। श्री माने लक्ष्मी, स्वयं माने अपने आप, आगता माने आती है। उस घर में लक्ष्मी अपने आप आती है, कोई मंत्र जंतर पढ़े की जरूरत ही नहीं। असली मंत्र जो, ये असली मंत्र सीखो।